इंसान जब से इस धरती पर पैदा हुए हैं तब से उनके मन में ये सवाल रहा है कि क्या यहाँ उनके जैसा कोई और भी है। क्या उनके इस ग्रह के अलावा किसी और ग्रह पर उन्हें जीवन मिल सकता है। जब से हमने अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के एक्सप्लोरेशन के बारे में जाना है तब से इंसानों की इस तलाश ने विकराल रूप ले लिया है। इसी तलाश में हमने कई सारे ग्रहों के चक्कर काटे, जैसे शुक्र पर 1962 में, मंगल पर 1965 में, बृहस्पति पर 1973 में और इन सब के बाद अंत में 1974 में जाकर बुध यानी कि मरकरी पर हमने कोई मिशन किया। इस अजीब सी श्रृंखला को देखकर आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि आखिर बुध बृहस्पति से पहले पड़ता है तो हमने पहले उस पर मिशन क्यों नहीं किया। दरअसल इंसानों की जीवन तलाशने की विकराल इच्छा की कुछ सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में से एक है बुध ग्रह। वहां आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ जीवन है या नहीं, लेकिन बुध जैसे ग्रह पर आसानी से पहुंच ना पाने के कारण इस बात को और भी ज्यादा हवा मिलने लगी कि वहां जीवन जरूर हो सकता है और वहां रहने वाले लोगों ने बुध पर पहुंचना मुश्किल बना दिया होगा। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहां की परिस्थितियां इतनी खतरनाक है वहां जीवन आखिर कैसे हो सकता है। इन्हीं दोनों मुद्दों के आसपास घूमते हुए आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मरकरी यानी कि बुध सोलर सिस्टम के सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रहों में से एक है और क्यों हमारा पड़ोसी होने के बावजूद हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आइए जानते हैं इसी सवाल का जवाब और जानते हैं नासा के अब तक के सबसे मुश्किल मिशन के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग एक बार फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक हिस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी और मरकरी के बीच सबसे कम दूरी तकरीबन 77 मिलियन किलोमीटर की है, जबकि वहीं अगर हम बात करें जुपिटर की तो उसकी दूरी पृथ्वी से 588 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन साल 1974 में, साल 1979 में, साल 1992 में, 1995 में, 2000 और 2007 में जुपिटर के लिए कई मिशन किए गए थे, लेकिन मरकरी के लिए अब तक ऐसा कोई भी मिशन नहीं किया गया है। जुपिटर के अलावा अगर हम बात करें दूसरे ग्रहों की, जैसे यूरेनस, नेपच्यून, मार्स, सैटर्न, अलग अलग कॉमेट्स, अलग अलग एस्ट्रॉइड्स, इन सभी पर तमाम तरह के मिशन इस दौरान किए गए। लेकिन हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि इस दौरान मरकरी के लिए कोई भी मिशन नहीं किया गया। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मरकरी पर कुछ भी जाने लायक नहीं था, या फिर इसे वैज्ञानिकों द्वारा एक बोगस ग्रह के रूप में देखा गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि मरकरी के ऊपर किया गया पहला मिशन तो केवल एक फ्लाईबाय था और इस फ्लाईबाय से मरकरी का केवल 45 से 50% हिस्सा मैप किया जा सका था, यानी कि पूरे मरकरी को तो तब भी एक्सप्लोर नहीं किया जा सका था। मरकरी को मिशन ना दिए जाने का सबसे बड़ा कारण था सूरज से उसकी नजदीकी। आप पृथ्वी पर गर्मी को महसूस कर सकते हैं और अगर अफ्रीका जैसे महाद्वीपों की बात करें तो वहां गर्मी से लोगों के बीच हाहाकार मच जाता है। ऐसे में आप केवल ये कल्पना ही कर सकते हैं कि बुध जैसा ग्रह जो कि सूरज के इतने करीब है उसका क्या हाल होता होगा। हालांकि क्या वहां एक्सप्लोर करना मुश्किल है? इसका जवाब है नहीं। अगर कुछ चीजों को छोड़ दें तो इंसानों के लिए नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यह बाकी स्पेस को एक्सप्लोर करने से कई गुना ज्यादा कठिन है। बुध पर एक समय में तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वहां पर जा रहा है उसका हीट रेसिस्टेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या उतने से ही काम चल जाएगा? जब भी बुध की तरफ कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा, बुध या सूर्य की गर्मी से ज्यादा चैलेंज उसके लिए ये होगा कि वो किस तरह से अपने आप को सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्सेस से बचाए। बुध की तरफ भेजा गया कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स में फंस सकता है और ये भी मुमकिन है कि वो बुध के ऑर्बिट में उतर ही ना पाए। तो क्या ये काम हमेशा के लिए नामुमकिन सा हो चुका है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में इंसानों के लिए कोई भी काम नामुमकिन जैसा नहीं होता और जब भी विज्ञान की दुनिया में अंधेरा छाता है कोई ना कोई वैज्ञानिक इस अंधेरे को दूर जरूर करता है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे चेन वान येन, जिन्होंने मैसेंजर मिशन के बारे में बताया। मैसेंजर का मतलब था मरकरी सरफेस, स्पेस एनवायरनमेंट, जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग। लेकिन क्या मरकरी पर होने वाला ये मिशन बहुत ही ज्यादा आसान था? जवाब है नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे करते हुए नासा को अपना सबसे ज्यादा समय तकरीबन 30 साल देना पड़ा और तब जाकर यह मिशन संभव हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जब भी हम स्पेस में किसी भी चीज को भेजते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसका भार। जितना ज्यादा भार उतना ज्यादा फ्यूल।
और जितना ज्यादा फ्यूल उतना ही बढ़ता गया भार। ये दोनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। और जब आप बात करते हैं बुध जैसे ग्रह की, जहां पर हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े सितारे की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ लड़ना है, तो दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध की कक्षा में उतरने के लिए स्पेसक्राफ्ट का स्लो डाउन होना भी बहुत जरूरी था। वैज्ञानिक ऐसा कोई भी तरीका नहीं निकाल पा रहे थे जिसके जरिए वो इस स्लो डाउन को संभव बना सकें। और साथ ही उनकी ये भी दिक्कत थी कि उन्हें साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को भी उसी स्पेसक्राफ्ट पर रखना था। इन्हीं सब दिक्कतों के कारण मरकरी पर हुए पहले फ्लाई बाय मिशन के बाद मरकरी पर मिशन किए जाने बंद कर दिए गए। लेकिन हमें अंतरिक्ष में जीवन तो खोजना ही था, तो ऐसे में हम बुध को तो छोड़ नहीं सकते थे। ऐसे में सामने आए वैज्ञानिक चेन वान येन। चेन वान येन ने साल 1985 में नासा के सामने मैसेंजर का प्लान रखा। नासा ने उनके प्लान को उसी समय रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सबसे पहले तो वो प्लान काफी ज्यादा महंगा था और दूसरा ये कि उसकी सफल होने की संभावना शून्य थी। हालांकि चेन वान येन के कई बार कहने पर नासा ने इस प्लान में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और वहां से शुरू हुई दुनिया की अब तक की सबसे मुश्किल अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी। साल आया 1998 जब नासा ने चेन वान येन के प्लान को मान्यता दे दी। वैसे तो नासा इस तरह के प्लान को एक्सेप्ट करने में इतना समय नहीं लगा था, लेकिन यह प्लान थोड़ा जटिल था। इस प्लान के अनुसार मैसेंजर को सीधा बुध की कक्षा में नहीं उतारा जाएगा, बल्कि उसे उसका उपग्रह बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौरान मैसेंजर कितनी दूरी तय करने वाला था? ये दूरी थी 7.9 बिलियन किलोमीटर और बुध और पृथ्वी की दूरी है केवल 77 मिलियन किलोमीटर। तो आखिर ये कैसे होने वाला था? चैन का मैसेंजर नया रूट लेने वाला था, जिसमें वो मैसेंजर को 15 बार सूर्य का चक्कर लगवाने वाले थे। इस दौरान वो पृथ्वी के साथ 1 बार, शुक्र के साथ 2 बार और बुध के साथ 3 बार सूर्य का चक्कर लगाता। इसी दौरान वो बुध के भी चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी स्पीड को स्लो करता और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से हटकर बुध का चक्कर लगा पाता। नासा ने इस रूट को अप्रूव कर दिया और साल 2004 में लॉन्च होने के बाद ये तकरीबन 6.5 साल में बुध की कक्षा में साल 2011 में पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैसेंजर केवल 1.8 मीटर लंबा और 1.1 मीटर चौड़ा था और इसका वजन 1100 किलो था। ये नासा के लेवल के हिसाब से काफी कम है, क्योंकि नासा का एक स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 15 से 20 मीटर लंबा तो होता ही है। मैसेंजर में थ्रस्टर, सोलर पैनल, सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए शीट्स और बुध के सरफेस की फोटोज लेने की डिवाइसेस लगाए गए थे। मैसेंजर का पहला साल तो अंतरिक्ष में काफी बेहतरीन रहा था और वैज्ञानिकों के लिए ये एक नया अनुभव था। हालांकि दूसरे साल से वैज्ञानिकों ने यह नोटिस करना शुरू किया कि मैसेंजर का एक्सेलरेशन सूर्य की तरफ बढ़ रहा है और इसका यह हल निकाला गया कि मैसेंजर के सोलर पैनल को जहाज की पताका की तरह प्रयोग करके एक्सेलरेशन को रोका जाएगा और इस तकनीक ने काम भी किया। 4 साल लगातार अंतरिक्ष में टहलने के बाद मैसेंजर बुध के पास साल 2008 में पहुंच ही गया। इस दौरान कई सारी मुश्किलों का सामना करते हुए साल 2011 में मैसेंजर बुध की कक्षा में पहुंच गया। इसके बाद मैसेंजर ने वो कमाल करना शुरू किया जिसकी उससे उम्मीद तक नहीं की गई थी। अगले 4 साल में मैसेंजर ने लगभग 2 लाख से अधिक तस्वीरें निकाली और इस दौरान उसने पूरे बुध की मैपिंग कर दी। हालांकि नासा को इस मिशन से केवल 1000 तस्वीरों की ही उम्मीद थी। मैसेंजर द्वारा केवल मरकरी को ही नहीं कवर किया गया, बल्कि उसके आसपास से जाने वाली सभी कॉमेट्स और दूसरी चीजों को भी बड़ी ही अच्छी तरह से कैप्चर किया गया और आखिर में साल 2015 में मैसेंजर बुध के ही सरफेस में धंस गया। जब यह गिर रहा था तब इसकी स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे भी एक तरह से अचीवमेंट माना जा सकता है। मैसेंजर एक कमाल का मिशन था और इसे बनाने वाले चेन वान येन इस एक मिशन के कारण स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में पूरी तरह से अमर हो गए। जब मैसेंजर क्रैश हुआ तब दुनिया भर के वैज्ञानिक गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये एक नए दरवाजे को खोलने जैसा था और मैसेंजर से बने नए रास्ते से आगे नासा द्वारा मरकरी पर और भी मिशन किए जाएंगे। इस लिस्ट में एक नाम बेपी कोलंबो नाम के एक मिशन का भी है, जो कि साल 2018 में लॉन्च किया जा चुका है और साल 2025 तक अपना काम पूरा कर लेगा। इससे भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद यह बुध पर जीवन की तलाश करके ले आए।
वैसे आपको क्या लगता है, इंसानों के जीवन की ये तलाश कहाँ जाकर पूरी होगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।